अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-आफियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन भाई, ये एक कतरी के घर में एज़ अ डोमेस्टिक ड्राइवर, कतरी के घर में ड्राइवर की जॉब करते हैं। तो इनसे सवालात जवाब बात करेंगे, आपसे ये इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कितनी तनख्वाह लेते हैं, तमाम तर वो सवालात जो आपके माइंड में चल रहे हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और अगर कुछ मिस भी हो जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और हम इस पे दोबारा भी वीडियो बनाएँगे। तो शुरू करते हैं आज का जो सेगमेंट मैंने आपके लिए ये लॉन्च इस वजह से किया है कि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि एक कतरी के घर में काम करने वाला ड्राइवर कितनी मुश्किलात से गुज़रता है और क्या तनख़्वाहें वग़ैरह जो भी उसके हालात हैं, वो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप सबसे पहले बताएँ कि किस कंट्री से आप बिलॉन्ग करते हैं? मैं इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ। ये मेरे भाई इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं और अच्छा, आप कतर कब आए और कैसे कतर में आए आप? मतलब कितना अर्सा हो गया कतर में आपको आए हुए? मुझे 6 साल हो गए हैं कतर में आए हुए। हुँ। हाँ। और एज़ अ ड्राइवर ही आप कतर में आए हाँ, थे? पहली बार ये ड्राइवर में है यार, कतरी के घर पहले में से हाँ, ड्राइवर। बस। मेरा सबसे पहले जो ऑडियंस मोस्टली क्वेश्चन करते हैं कि ये जो कतरी के घर में आप ड्राइवर के जॉब पर आते हैं, इसका जो वीज़ा होता है, उसका हासिल करने का क्या तरीका है? किस तरह आप वीज़ा हासिल कर लेते हैं? आपके दोस्त रिश्तेदार हो गए, हुँ, वो भी दे सकते हैं या फिर कोई एजेंट को आपको पकड़ना पड़ेगा। और ज़्यादातर कोई भी दोस्त या रिश्तेदार भी होगा, वो भी पैसा लेगा। ओके। अब मेरे को भी पूछ लो, मैं मेरे दोस्त के थ्रू ही आया हूँ, पर वो एजेंट ही बना हुआ था बच्चे बीच में। क्या उसने आपसे कमीशन लिया? हाँ, वो उससे उससे कमीशन लिया है। अच्छा, तो क्या आपके पास वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस था, तभी आप यहाँ पर एज़ अ ड्राइवर के वीज़े पर आए हैं? हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस मेरा इंडिया का था, तभी मैं यहाँ पे जो ड्राइविंग कंपनी है, हुँ, हुँ। ड्राइविंग ऑफिस है, उसमें वो लाइसेंस दिखाया, उसके बाद उन्होंने क्लास चालू की। ओके। और उसके बाद ये जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, हाँ, उसका क्या कफ़ील खर्चा देता है या अप्लाई करता है? उसके तमाम तर अखराजात आपका कफ़ील बियर करता है? जो पूरा भी खर्चा होता है, वो सब कुछ कफ़िल लेता है। मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस में अगर आप फ़ेल हो जाते हैं, तो फिर क्या उसका? उसका 3 ट्रायल आता है, 3 ट्रायल में आपको 3 में से कोई भी एक ट्रायल पास करना रहता है, मोस्टली लाज़िम। बहुत सी ऑडियंस ये क्वेश्चन करती है कि एक ड्राइवर कतरी के घर में काम करने वाला ड्राइवर जो है, वो कितनी तनख्वाह ले लेता है? अगर हम एक्सपीरियंस बंदे की बात करते हैं, आपको 6 साल हो गए एक घर में काम करते हुए और अगर नया आदमी आता है, उसकी कितनी तनख्वाह है? और साल या 5 साल बाद कितनी तनख्वाह एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लोग? अगर देखने जाए नया आदमी आता है, उसके पास लाइसेंस नहीं होता है, तो सब कुछ जो खर्चा होता है कफ़िल करता है, तो 700-800 से शुरू होता है, कोई घरों में 1000 भी दे देता है। हुँ। अगर आ गया लाइसेंस आपका तो 1000 से स्टार्टिंग हो जाता है, कभी-कभी 100 1500 ऐसा कर देते हैं। और ये तो हो गया एक कफ़ील कतरी जो बाहर से खुद अपना ड्राइवर हायर करके ला रहा है। हाँ, हाँ। एक होता है यहाँ पर आज़ाद वीज़ा पर लोग मौजूद होते हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो क्या वो जब किसी कतरी के घर में जाकर काम करने के लिए अप्लाई करते हैं और कतरी उसको रख लेता है, तो उसको क्या एक्सपेक्टेड सैलरी दी जाती है यहाँ पर? जो बाहर का आदमी होता है उसको समझ लो 2000-2500 से तो स्टार्टिंग हो ही जाती है सैलरी। सैलरी उसकी ज़्यादा होती है आज़ाद वीज़ा सैलरी पर। ज़्यादा है इसकी आप क्योंकि क्या वजह बता सकते हैं कि क्या उसकी वजह से? वजह ये रहती है कि उसका जो आईडी है, वो अपना खुद के पैसों से आईडी निकलता है, अकामा उसने अपना खुद लगवाना होता खुद लगवाना है। होता है ओके। और हमारा सब कुछ कफ़िल देता है। और उसके साथ उसको खाना, रिहाइश कफ़ील की तरफ से होती है। हाँ, और आपका जो खाना और रिहाइश है, कफ़ील की तरफ से होती है? हाँ, पूरी जगह पे ऐसा ही होता है, कब कोई जगह पे नहीं देता है, पर हमारे यहाँ है ऐसा, जो अकोमोडेशन और फूड सब कुछ कफ़िल प्रोवाइड करता है। तो खाना जो होता है अच्छा होता है? खाना भाई अच्छा, खाने की बात मत करो, हमारा बंगाली है, वो बहुत खराब खाना बांग्लादेश का हाँ, आपका शेफ़ है? हाँ, तब्बक जो है वो बंगाली है, वो बात वो क्वेश्चन ही स्किप कर डालो। रिहाइश में अगर आप हम कहेंगे हाँ। तो क्या रिहाइश में शेयरिंग रूम होता है? कितने ड्राइवर एक कमरे में रहते हैं? शेयरिंग रूम ही होता है, एक कमरे में ऐसा समझ लो 4-5 आदमी लोग रहते ही है, बंक बेड टाइप होता है। चलिए इंसान है आप बीमार भी हो सकते हैं। हाँ, बहुत केसेज़ ऐसे होते हैं लोग यहाँ पर बीमार हो जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कार्ड के बारे में आप क्या कहेंगे कि कफ़ील उसको बियर करता है या आप खुद बीमार हो जाते हैं तो दवाई लेने जाते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो आज तक मैंने नहीं सुना है, पर अगर देखने जाए तो यहाँ मैं जब आया था, तब से ही मेरा जो हेल्थ कार्ड है कफ़िल ने निकलवा दिया है। हर साल उसको रिन्यू करवाने का होता है, उसका 50,000 खर्चा वो भी कफ़िल ही कफ़ील देता ही है। देता है। हाँ, और क्या आपको 1 हफ़्ते में कोई छुट्टी मिलती है? कोई हफ़्तावार छुट्टी होती है? कहीं आप बाहर घूमने जाते हैं, अपनी लाइफ़ भी एन्जॉय करते हैं? बहुत जगह पे मैंने देखा है कि देते हैं ड्राइवर को, हाउस ड्राइवर को छुट्टी, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर चाहिए तो हम माँग सकते हैं, मुश्किल नहीं है। क्या आपको आपकी जो सैलरी आपने बताई है कि 1000 से 1500 रियाल तक प्लस खाना और रिहाइश, क्या इसमें कोई ओवरटाइम इंक्लूड होता है कि आपने कहीं पे 10 घंटे से ज़्यादा काम किया है, तो आपको कोई ओवरटाइम मिलता है? भाई फैमिली हाउस ड्राइवर में ऐसा समझ लो कि ओवरटाइम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। कितने घंटे काम करना पड़ता है? चौबीसों घंटे का ड्यूटी है, कभी भी फ़ोन आए उसका रेडी रहो बस।
मतलब आपको एक दिन में कभी भी मतलब 2 घंटे भी ड्यूटी हो सकती है या 2 12 घंटे घंटे? भी हो सकती है और 12 घंटे भी हो सकती है। क्या आपके कफ़ील जो हैं यहाँ पर, आपके साथ कई हम अरब कंट्रीज़ में काफ़ी ये बहुत मशहूर चीज़ें हैं कि जो कफ़ील होता है गैर मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार करते हैं अपने मुलाज़मों के साथ। क्या यहाँ पर भी ऐसा कतर में है या आप क्या रेट करते हैं इन अरब लोगों को, कतरीज़ को, स्पेशली कतरीज़ को? होता है कहीं-कहीं जगह पे मैंने देखा हुआ है कि ये जो ट्रीट है बंदों के साथ वो खारजी लोग हैं जो घर में काम करते हैं उन लोगों के साथ अच्छा एक रवैया इख्तियार नहीं करते। पर हमारे घर में ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा है। बहुत बाज़ घरों में ऐसा देखा है कि वो अच्छा सलूक नहीं करते। हुँ। आपका बतौर एक ड्राइवर पूरा एक दिन जो है अगर आप 2 से 3 जुमलों में कहें तो किस तरह गुज़रता है कि जब आप सुबह उठते हैं और कब तक आप दोबारा अपने बेड तक पहुँच जाते हैं कि क्या रूटीन हो सकती है एक ड्राइवर की? देखने जाए तो कभी-कभी ऐसा समझ लो कि 4-5 घंटे भी लग जाते हैं बेड तक पहुँचने में और देखने जाए तो कभी चौबीसों घंटे बेड पे ही पड़े रहते हैं। अच्छा। हाँ, और आपकी जो जो गाड़ी आप चला रहे हैं, आप रोड पर निकलते हैं, अगर आपको ट्रैफ़िक वायलेशन हो जाती है, तो वो कौन पे करता है? वो ड्राइवर का खर्च कोई-कोई बाज़ कफ़ील अपने जेब में से भी देता है, तो ड्राइवर की सैलरी भी काटते हैं बाज़ कफ़ील। और मेन क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एक लिखा था, अगर आपके साथ कोई मसला हो जाता है, आपके कफ़ील के साथ आपको कोई प्रॉब्लम आपको उसका रवैया पसंद नहीं है, तो आप कहाँ शिकायत करते हैं या क्या उसका यहाँ पर तरीकाकार है? यहाँ पे पुलिस और गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, रूल्स सब सब रूल्स यहाँ के बहुत कंप्लीट है, एक बात माशाल्लाह। आपको बताया जाए तो। और कुछ भी कभी भी हो जाए तो आप पुलिस को भी बुला सकते हैं, पुलिस 5 से 10 मिनट लगेगी बस आपके पास आते हुए। तो अगर यहाँ पे मैंने एक ये चीज़ भी सुनी है कि दस्तावेज़ात, पासपोर्ट्स वग़ैरह जो होते हैं आपके जो आइडेंटिटी कार्ड्स वग़ैरह होते हैं, क्या कफ़ील लेकर रखता है यहाँ पर, ले लेता है या उसको राइट है यहाँ पर लेने का? पहले देखने जाए तो पहले के ज़माने में ये होता था कि बाज़ अरबी लोग जो बाज़ केसेज़ पासपोर्ट मैंने है ऐसे सुने हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि पासपोर्ट कफ़ील के पास है, मैं आ नहीं पा रहा, वो मेरा खरूज नहीं लगा रहा और हाँ, वो हाँ, फँसा हाँ। हुआ है। सो हाँ। क्या ऐसा केस होते हैं? यहाँ होते पर हैं। भी ऐसे पहले केस हैं? पहले होता था कि जो अरबी लोग हैं वो आपका पासपोर्ट जो है अपने पास रख लेते थे। पर अभी कतर की जो गवर्नमेंट है उसने रूल्स बहुत अच्छा निकाला हुआ है कि कोई भी आपके घर के अंदर कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उसका जो पासपोर्ट है वो आप अपने पास नहीं रख सकते हो। और अगर रखेगा तो वर्कर कंप्लेन कर सकता है और कंप्लेन करेगा तो 10,000 रियाल का मुखालिफा है। आपको तनख्वाह टाइम पर मिल जाती है? हाँ, तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 तक में हो जाता है। और अगर हम सवाल यहाँ पर मेन आ जाता है कि छुट्टी के जो मामलात हैं, घर आप कितनी दफ़ा 6 साल में कितनी दफ़ा घर गए हैं? और अगर इमरजेंसी चलें हम इस पे 2 सवाल कर लेते हैं कि अगर इमरजेंसी किसी के साथ बन जाती है और उसने जाना है, तो क्या कफ़ील जाने देता है? और टिकट की जो होती है, वो किस तरह होता है? बाज़ तर घरों में 2 साल में ही छुट्टी मिलती है, क्योंकि नहीं जाने देते ज़्यादातर लोग, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कोई साल में भी जाता है, कोई 2 साल में भी जाता है। और आने-जाने का टिकट दिया जाता है? बहुत घरों में ऐसा होता है कि 1 साल में जाएगा तो आने-जाने का टिकट अपने खुद के पैसों से निकालना पड़ता है। ओके। हाँ, अच्छा, मैंने कंपनीज़ के रूल्स जो यहाँ पर कंपनीज़ वीज़ाज़ में ड्राइवर जो काम करते हैं, वो आफ्टर अगर 2 साल जाएँ और उनको 42 डेज़ की लीव सैलरी दी जाती है। क्या अगर आप 2 साल बाद अपने घर छुट्टी जा रहे हैं और एज़ अ एक कतरी ड्राइवर, हाउस ड्राइवर आप काम कर रहे हैं, तो क्या आपको भी एक लीव सैलरी दी जाती है? अब्बास भाई ये आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज तक मैंने कोई भी कतरी के यहाँ जो ड्राइविंग करते हैं उसके मुँह से कभी नहीं सुना कि उनको जो सैलरी पेड सैलरी बोली जाती है वो दिया नहीं। क्योंकि जो हमारे जो पुराने लोग थे, ड्राइवर थे, उन लोगों ने इन लोगों के जो दिमाग है उसके अंदर उनका ऐसे एक माइंडसेट बना शख्सियत दिया है, सेट बना दिया है कि बख्शिश, बख्शिश ये दे दें लोग बोलते थोड़ी-सी। हैं बख्शिश उसको। अच्छा, हाँ, जो पुराने लोग थे ना उनको उन लोगों को ये पेड लीव के बारे में कुछ पता नहीं था। ओके। तो बस बख्शिश ये लोग दे देते हैं, कोई 500 देता है, कोई 1000 मतलब देता है। जाते वक़्त उन लोगों जो को दे लग दिया वो ले हाँ, लिया हाँ, बस और आने-जाने का टिकट दे दिया। बस। और अगर आप गए हैं घर पे हाँ, और वहाँ पर आपके साथ कोई मसला हो गया, क्या कफ़ील उसमें कोई ताअवुन कर देते हैं? बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग देखने जाए तो कर देते हैं, पर ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। चलें आपका और जो स सेगमेंट का आखिरी जो सवाल है, क्या आप यहाँ पर आने वाले ड्राइवर्स को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से आने वाले ड्राइवर्स को, हाउस ड्राइवर को ज़्यादातर हम फ़ोकस करेंगे, उनको क्या मशवरा देंगे कि एक वो क्या स्किल सीखें और दूसरा क्या हालात हैं, उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए यहाँ पर? देखने जाए तो आना चाहिए भाई, बाहर की दुनिया देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या है, काम नहीं है, क्या है। और आने से पहले एजेंट को सबसे पहले ये सवाल किया जाए कि क्या काम है
और कितना सैलरी है, सही है। अच्छा। और फिर आने से पहले ये भी है, आपको जो ड्राइविंग पे आप ऐसा समझ लो एग्जाम्पल ड्राइविंग पे आ रहे हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो फिर यहाँ आके वो अपना जो पैसा आपके पे बर्बाद किया है वो ज़ाया नहीं जाने देगा और आपको भेज देगा जंगल। उसके अंदर आपको ऊँट है, बकरियाँ है, वो भी चरा नहीं सकते हैं। मतलब आप फेल हैं, ड्राइवर लाइसेंस नहीं है आपके पास कोई स्किल नहीं है, नहीं तो है, आपको यहाँ पर भैंसें तो यहाँ पर नहीं नहीं होती, है। ऊँट होते हैं, हाँ, बकरियाँ होती हैं, तो भेड़ें होती हैं, उनको हाँ, चराने के लिए भी भेजा जा भेजा सकता है। जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आने से पहले जो भी आप किसी भी फील्ड में आ रहे हैं, उसमें कोई ना कोई नॉलेज लेकर आएँ। और सबसे ज़्यादा अगर आप हाउस ड्राइवर की बात करते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर वहाँ का अपने कंट्री का लें, जो यहाँ पर आते वक़्त आपको मददगार साबित होगा और इसको कन्वर्जन में आपको भी बहुत मुफ़ीद होगा। तो थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। ऑडियंस इंशाल्लाह खुश होंगी आपके इंशाल्लाह। सवालात या जवाबात जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो ओके, आइंदा अगर कोई सवालात हमारी ऑडियंस करती है, तो ज़रूर आपको ज़हमत दोबारा देंगे। क्या आप इंशाल्लाह, आएँगे हमारे सेगमेंट में दोबारा? इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, कभी थैंक यू भी सो आके मच। जाओ आपसे कि मिलकर मिल बहुत अच्छा लगा। ओके, ओके, अल्लाह मिलते हाफ़िज़। हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह